लगाने की बात हो तो देश को 70 साल तक इस सदन में इंतजार करना पड़ा। बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए भी कांग्रेस ने कभी अपनी रुचि नहीं दिखाई, जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं। राहुल गांधी जी जब कश्मीर में बुरहान वानी जैसा आतंकवादी मारा जाता है तो उसको इनोसेंट बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में कोई दलित युवक अगर मारा जाता है तो उसके लिए कोई संवेदना व्यक्त करने के लिए भी उनके पास कोई शब्द नहीं होता है। बाटला हाउस में जब आतंकवादी शूटआउट होता है तो सोनिया जी रात भर सो नहीं पाती हैं, उन आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती हैं। लेकिन राजस्थान में अगर दलित युवक की हत्या होती है तो सोनिया जी की आंख में एक आंसू भी नहीं आता है। प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश में वोटों की राजनीति करने के लिए पर्यटन यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन राजस्थान में जहां उनकी स्वयं की सरकार है वहां जाकर उस दलित परिवार के बीच में एक संवेदना का शब्द बोलने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। इसलिए आज हमने स्वयं ने उनको हवाई यात्रा करने के लिए टिकट भेजा है कि अगर आपके पास में समय नहीं है या आपके पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राहुल जी तो पूरे देश के सामने हमने देखा जिस प्रकार की राजनीति करते हैं। नोटबंदी के समय भी बैंक की लाइन में खड़े होकर उन्होंने अपने पजामे की जेब में हाथ डाल के बताया था कि मेरा जहाँ पजामा फटा है, तो शायद हो सकता है उनकी माली स्थिति ठीक नहीं हो। इसलिए हमने ये टिकट उनके लिए भेजा है कि आप हमारे टिकट पे कृपया राजस्थान जाएं, जहां आपके मुख्यमंत्री आपकी सरकार हैं। उनको कहें कि दलितों को लगातार वहाँ पर, इसके पहले भी हमने देखा कि पिछले महीने अलवर में भी दलित युवकों के साथ में जिस प्रकार की निर्मम घटना हुई है, उनकी हत्या हुई है, निरंतर वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है। कमलनाथ जी ने कल बयान दिया। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वी डी शर्मा जी उनके सामने बहुत छोटे थे, लेकिन योग्यता में उनसे बहुत आगे हैं। आज अगर हम बात करें कुशल नेतृत्व की, तो आज वी डी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी कुशल नेतृत्व कर रहे हैं और एक सांसद के नाते भी वो अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ जी के लिए मैं कहूँगा कि एक हमने छोटे थे जब स्कूल में एक हमने जो पढ़ा है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो ऐसा बड़ा होना किसी काम का नहीं है। कमलनाथ जी बड़े जरूर हो सकते हैं उम्र में उनसे, लेकिन जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस प्रदेश को कभी उसका उद्धार करने के लिए काम नहीं किया, बल्कि वो जो शब्द बोलते थे, मुझे बोलते हुए भी बड़ा संकोच हो रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कहते थे कि मैं वल्लभ भवन से सरकार चलाऊंगा, मैं कभी किसानों के बीच में, जनता के बीच में जाने में विश्वास नहीं करता हूँ। तो ऐसा बड़ा होना मैं समझता हूँ उससे कोई फायदा नहीं है, जिसका फायदा प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को नहीं हो। वी डी शर्मा जी निश्चित रूप से उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत योग्य हैं, बहुत काबिल हैं। निश्चित रूप उनके नेतृत्व में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूत हुआ है और उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में भी वो जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि भले उनसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन कमलनाथ जी को उनसे प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। इधर आना, राजेश भैया, ये जो टिकट का है ये क्या वजह है? आज भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी एवं प्रियंका गांधी जी को इंदौर के जनरल पोस्ट ऑफिस पर एकत्रित होकर हवाई यात्रा करने का टिकट, जो दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा करने के लिए हमने ये टिकट उनको यहाँ से सेंड किया है। पिछले दिनों राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर एक दलित युवक के साथ निर्ममतापूर्वक उसकी पिटाई करके उसकी हत्या कर दी गई। और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस शासित इस राजस्थान प्रदेश में उस दलित परिवार के बीच में संवेदना व्यक्त करने के लिए या उस परिवार के संरक्षण के लिए आज दिनांक तक कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता ना तो वहाँ पहुँचा, न किसी ने कुछ बोलने की आवश्यकता महसूस की। हम आज भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ताओं ने पैसे एकत्रित करके उनका हवाई यात्रा करने के लिए टिकट वहाँ भेजा है, ताकि जनता के बीच में कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है,
जो दोगली उनकी नीति है वो उजागर हो। ये वही कांग्रेस है जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक दलितों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को भी ठेस पहुँचाने का काम किया।